और थोड़े में अपनी बात करें। जगदीश यादव, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगा दो भाई। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जगदीश यादव। आदरणीय आप सबको मेरी तरफ से राम राम। आदरणीय चौधरी दीपेंद्र जी हुड्डा लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन और हमारे सांसद, आज के हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, और भाई विक्रम सिंह जी पूर्व मंत्री जो हमारे साथ आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनकी मैडम का भी, और भाजपा छोड़ करके पूर्व हल्का अध्यक्ष आए हैं जो हजका सोमपाल से स्वागत करता हूं। आदरणीय भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों और सम्मानित मंच, हमारे जीएल साथी जो आए हुए हैं, उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। और एक बात कहता हूं, मैं तो देखो आपका अपना चुनाव है, सारे साथी एकजुट होकर के लग जाओ। सभी भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि भाई ये चुनाव आपका चुनाव है और बहुत लंबा संघर्ष हो चुका हमारा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सबसे ये विनती है कि इस चुनाव में सब एकजुट होकर के और सब साथियों को जोड़ो और इस चुनाव में सफलता दिलाओ। भाई मैं तो एक ही बात कहता हूं आपसे कि मुझे बहुत लंबा अरसा हो गया आपकी सेवा करते हुए, आपके सुख दुख में मैं शामिल रहा, और ये चुनाव मुझे इस बार जिता दो, मैं तस्वीर बदल दूंगा, इस इलाके की तकदीर बदल दूंगा। ये मेरा चुनाव, इस बार के चुनाव में ताकत लगा दो सारी और मुझे जिताने का काम करना, ताकि इस इलाके के भाग खुल जाएं। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे और हमारे सांसद महोदय रहे बैठे हैं आपके बीच, कोई कमी नहीं रहेगी इस इलाके में। इस इलाके का चहुमुखी विकास होगा, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप सबसे मैं तो यही विनती करता हूं, एक एक साथी 5 तारीख तक इसी जोश के साथ रहना और सब साथियों को जोड़ना, और आज के बाद कोई भी अपना गांव ना छोड़े, अपना बूथ संभालो, गांव संभालो। ना मेरे से मिलने की जरूरत है, ना किसी और नेता सोनू हुड्डा जी से मिलने की जरूरत, सब गांव में पहुंच जाओ। मैं और भाई सोनू हुड्डा जी हर गांव में हुए हैं, सबसे मिल चुके हैं, इसलिए आपसे इतनी अर्ज करता हूं कि आप समय बर्बाद ना करना, गांव में सब डोर टू डोर करें, अपने सब मतदाताओं से मिलें और अब मिलकर के सबको 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएं और बूथ पर डट के बैठ जाइयो और उसको संभालो, ताकि कोई, और पहली रात को भी गांव में अपना सावधानी से रहना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले पैसे वाली पार्टी है, इसलिए उनका ध्यान भी रखना, कहीं पैसे बांटने आ जाए, उनका चौकन्ने रहना, पहरा देना अपने अपने गांव में, ताकि कोई गांव में घुसे नहीं इस तरह के लोग जो शराब और पैसा बांटते हो, उनका ध्यान रखना सब। और इसलिए ये चुनाव आपका अपना चुनाव है, सब जुट जाओ और मुझे ये आखिरी मौका दो ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, इसलिए सब तैयार हो जाओ आप। और आज तो
आज तो बहुत खुशी की बात यह है कि भाई विक्रम सिंह जी हमारे पूर्व मंत्री ने हमें ऐसे समय पे साथ दिया है और उनकी टीम का स्वागत करो और आप कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। मैं इनका स्वागत करता हूं और वचन देता हूं भाई विक्रम सिंह को अपने भाई की तरह रखूंगा, कोई इनके सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। आप सबका, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सांसद महोदय जी आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय सांसद महोदय। राम राम जी सबको दोबारा। हमारे आज बेरली की ऐतिहासिक वीर भूमि, इस ऐतिहासिक वीर भूमि पर, इस ऐतिहासिक जय जवान जय किसान की भूमि पर आज इस ऐतिहासिक जनसभा में उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें, आज जिस जोश के साथ और जिस बड़ी संख्या में आप सब, रामपाल जी भी हमारे साथ आ गए। और एक और खुशी की बात है, भाई रामपाल यादव जी हमारे सतलुज स्कूल वाले जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके हमारे साथ आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ये एक आंधी चल पड़ी है। ये पार्टी 43 भारतीय जनता पार्टी में रहे, 43 साल के अपने संघर्ष को छोड़ करके मुझे आशीर्वाद देने आए। इसलिए आप सब लोग, हम स्वागत करते हैं इनका और विश्वास दिलाता हूं रामपाल जी को, भाई छोटे भाई की तरह इनका हमेशा प्यार करेंगे, इनका कभी भी। और सुरेंद्र माड़िया मेरा छोटा भाई है, उन्होंने भी 5 साल उन्होंने आज ज्वाइन किया है, उनको भी मैं वचन देता हूं भाई सुरेंद्र को अपने छोटे भाई की तरह रखूंगा। और भाई जो हमारे भाई सुरेंद्र ज्वाइन, जिन्होंने सुरेंद्र माड़िया जी जिला पार्षद, मैं ये बता दूं, जिन्होंने ज्वाइन अभी कह रहे थे वो ये मैं बता दूं कि जो प्रत्याशी हैं, इन्होंने जिला परिषद में, उनको जिला परिषद में हरा के जिला पार्षद बनने का काम किया था, जो आज ज्वाइन हुए हैं। सुरेंद्र माड़िया जी जो हमारे पार्षद ज्वाइन हुए हैं, ये मैं आपकी जानकारी में बता दूं। बाकी सभी आज इसको नीचे कर दो, क्योंकि शॉर्ट में बोलेंगे, इसको नीचे कर, झंडे को पीछे लोग बहुत है। रामपाल जी एक लाइन। अपने मंच पर आसीन मंचा से आदरणीय श्री दीपेंद्र जी, मंचा से आदरणीय श्री दीपेंद्र जी सांसद हमारे यहाँ पर, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, एक आजादी की लड़ाई हमने 1940 में लड़ी थी और एक आजादी की लड़ाई अब लड़ेंगे। राजा की राजशाही खत्म करनी है, राजा की राजशाही खत्म करनी है, राजशाही। और एक बात और कहूं, समय का अभाव है, समय का अभाव है। रामपाल यादव ना जात पे, सुनो सुनो सुनो, ना जात पे, ना जात पे, ना पात पे, ना गोद पे, ना जात पे, ना पात पे, ना गोद पे, बटन लगेगा हाथ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, सारी बात तो आज मैं क्या कहूं, आज ये जनसभा ही बता रही है कि कोसली हलके ने ठाना है जगदीश भाई को जिताना है। ये जनसभा ने आज फैसला कर दिया है और हरियाणा के भी कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। आप पता करो, पिछले लगभग 1 महीना जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, मैं हरियाणा के एक कोने में गया। सबसे पहले मैं अंबाला में गया,
नामांकन भरवाने वहां पे अंबाला में, जिस अंबाला से हमारे भाई वरुण मुलाना जी 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े बहुमत से सांसद बने हैं लोकसभा में। उस अंबाला में मैंने पूछा कि क्या होगा, तो अंबाला वालों ने बताया 9 की 9 सीट अंबाला की कांग्रेस पार्टी की टोली में जा रही है। उसके बाद हम सोनीपत आए, जहां से पंडित जी सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज अभी 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी से सांसद बने। सोनीपत में पूछा क्या चल रहा है, सोनीपत वालों ने बताया 9 की 9 सीट कांग्रेस में आ रही। फिर सिरसा गए, सिरसा में जहां बहन शैलजा जी अभी पीछे चुनाव जीती हैं, सिरसा में क्या चल रहा है जब पता किया कि सिरसा में भी 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। यही बात हिसार में है, यही बात फरीदाबाद में है। और भाई और ये तो मेरा खुद का, ये मेरी कर्म भूमि है, मेरा खुद की हलका है यहाँ की। तो भाई यहां से ये कोसली का हलका मेरी जीवन की कर्म भूमि, आप जानते हो। मेरी जन्मभूमि सांगी गांव हो सकता है, लेकिन जीवन में अगर मेरी कर्म भूमि रही है तो ये दक्षिण हरियाणा और कोसली विधानसभा क्षेत्र मेरी कर्म भूमि। दीपेंद्र उठो! और आपने देख लिया ये जो बीजेपी की सरकार थी, खट्टर दुष्यंत सरकार, इस सरकार ने बड़ा नुकसान किया। हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, हरियाणा को देश में अपराध में नंबर 1 बना दिया। गरीब आदमी की, एससी समाज, ओबीसी समाज, गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद कर दिया। जय जवान जय किसान के नारे को भूल गए, ना फौज की पक्की भर्ती रही, अग्निवीर आ गई, जय जवान नहीं रहा, और किसान का इतना अपमान हुआ इस सरकार में, ना जय किसान रहा और ना जय संविधान रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को के संविधान को भी ये भूल गए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने का काम बीजेपी पार्टी ने किया। तो ना जय संविधान छोड़ा, ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। और ये जो डबल इंजन था, खट्टर दुष्यंत डबल इंजन, ये डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? ये डबल इंजन 10 साल में मुख्यमंत्री जी एक दिन कोसली आए, 10 साल में। आप अंदाजा लगाओ, खट्टर साहब 10 साल में एक दिन कोसली आए, यानी कि आपके और हमारे इलाके के लिए, इस इलाके के लिए उनके दिल में कितनी जगह होगी। 10 साल एक पीढ़ी जवान हो जाती है, मुख्यमंत्री रह गए 10 साल। छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, एक हफ्ते में सारे हलकों में जा सकता है कोई मुख्यमंत्री चाहे तो, लेकिन 10 साल एक दिन आए, और वो भी जो कह के गए वो भी पूरा नहीं कराए, इसीलिए दोबारा आए नहीं। एक दिन आए भी नहीं। कम से मैं कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ आप किसी ऐसे अपने बेटे को आप पहुंचाओ जो एक दिन में 10 बार कोसली हल्का बुलाए, तो 10 बार आपके बीच में खड़ा हूं। आपको पता है ये 10 साल में एक दिन नहीं आए, और आपको पता है आप दीपेंद्र को एक दिन में 10 बार बुलाओगे तो 10वीं बार आने के बाद दीपेंद्र आपसे पूछेगा कहीं 11वीं बार चलना हो तो बताओ। ये जो हमारा, ये जो आपका और हमारा ये जो प्यार है जीवन में, जीवन की अंतिम सांस तक कोसली हल्के ने जो आशीर्वाद दिया है, हमेशा दिया है। जब मेरे स्वर्गीय दादाजी ने लोकसभा के 4 चुनाव लड़े, तो चारों चुनाव में, क्योंकि उस समय जो है कोसली हल्का ये तो था, वो परले गांव कोसली के पड़ते थे हमारे, तो चारों चुनाव में वहां से बढ़त मिली। हुड्डा साहब ने 5 चुनाव लड़े, 5 चुनाव में बढ़त मिली। मैंने 5 चुनाव लड़े, को 3 चुनाव में, और इस चुनाव में भी मेरे को यहां से बढ़त मिली कोसली विधानसभा क्षेत्र। तो इतना बड़ा आशीर्वाद आज हम जहां भी हैं, वो अपने कोसली विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज हम जहां भी हैं। और जीवन के अंतिम सांस तक ये आशीर्वाद, और इस बार लोकसभा चुनाव में भी जो आपने आशीर्वाद दिया, ये इस आशीर्वाद का हम कभी जो है आशीर्वाद के विश्वास को जीवन के अंतिम सांस तक कभी कम नहीं होने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो भाई ये डबल इंजन तो फेल हो गया, आप खट्टर दुष्यंत डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? अब मौका दो
चंडीगढ़ पहुंचा दो। एक और डबल इंजन को, दीपेंद्र और जगदीश को पहुंचा दो आप चंडीगढ़ से। ये डबल इंजन पहुंचा दो। ये डबल इंजन आप चंडीगढ़ आप देखो भाई, जो 10 साल तक आपके नहीं आए, ये तो ट्रिपल एक हुड्डा साहब होंगे और हमारे सांसद महोदय होंगे और मैं हूंगा थारा विधायक। देखो भाई, ये ट्रिपल इंजन वाली बात तो ठीक है, लेकिन तीसरी वाली बात पूरी ठीक नहीं है। केवल विधायक नहीं रहने देंगे, चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आने देंगे। ये चंडीगढ़ जाएंगे भाई। देखो, हमको जगदीश जी को हमें एक ही लक्ष्य है कि कोसली में विकास हो, कोसली के लोगों के काम हो। तो भाई यहां से आप विधायक बना के भेजोगे, चंडीगढ़ से खाली हाथ वापस मैं नहीं आने दूंगा भाई। बढ़िया चंडीगढ़ में बढ़िया कलम भाई, चंडीगढ़ से बढ़िया और बढ़िया जनता वापस आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। तो भाई ये और भाई हमारा हेलो, देखो भाई, हरियाणा में आपको पता है आपकी सरकार आ रही है, पता है कि नहीं पता? हरियाणा में आपकी सरकार, इस सरकार कोसली विधायक, ये सरकार कोसली की सरकार होगी। ये सरकार आपकी अपनी सरकार होगी। इस सरकार में भाई हम कोसली विधानसभा क्षेत्र को दोनों भाई मिलकर और सभी हमारे भाइयों के सहयोग से, हमारे भाई विक्रम आज आए हैं, इससे हमें बहुत हम मान सम्मान उनका करते हैं, उससे हमें बहुत चुनाव के अंदर विक्रम भाई सही समय में मौके पे चौका मार दिया पूरा। रामपाल जी आए हमारे भाई, जो कि हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के भी प्रधान हैं। की लड़ाई लड़ेंगे एक बार और भाई। पहली कैबिनेट मीटिंग से लेकर आखिरी तक केंद्र सरकार से फौज में पक्की शुरू कराने की और फौज में आई रेजिमेंट का गठन करने की लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। ऐसी समाज को और गरीब परिवारों को दोबारा से 100-100 गज के प्लॉट और 100-100 गज के प्लॉट जिनको मिले हैं और जो बाकी जो जरूरतमंद हैं उनको 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान उनके बनवा के कांग्रेस पार्टी पास कराने का काम। और राजस्थान की हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार के तर्ज पर
अगर हारी बीमारी हो जाए किसी परिवार पे, कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो तुक्का पार टूट पड़ता है। तो ऐसे परिवारों को राजस्थान की चिरंजीवी योजना जो कांग्रेस की देन थी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की, हरियाणा में लागू कर 25 लाख तक का सरकारी खर्च से इलाज कराने की हम साथ करने का काम करेंगे। और हमारे प्रदेश के ओबीसी समाज की मांग पर, हमारे प्रदेश के ओबीसी समाज के मांग पर जातिगत जनगणना जो बिहार के अंदर जातिगत जनगणना कराई गई, उसी तर्ज पर कांग्रेस ने फैसला किया जातिगत जनगणना कराने का हरियाणा में हम कार्य करेंगे। और क्रीमी लेयर जो बीजेपी ने 10 साल तक 6 लाख रखी और इलेक्शन में आते उसको 8 लाख करने का, मगर काम नहीं किया। एक बच्चे को 8 लाख पे नौकरी नहीं मिली, 6 लाख रखी, कितने बच्चों को वंचित रखा। कांग्रेस की पहली कैबिनेट में 10 लाख क्रीमी लेयर कराने का कार्य करेंगे। और इस क्रीमी लेयर में कृषि की आय, अपनी तनख्वाह की आय उसको हटाकर 10 लाख तक का, ताकि नौजवानों को ओबीसी समाज का फायदा मिल सके। और भी हर वर्ग के लिए जो फैसले भाई, और कोसली के अंदर जो लोकसभा चुनाव में मैंने कहा था, मानेसर की तर्ज पर कोसली में एक आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हम स्थापित करें। तो भाई ये सारी बातें हैं। अब भाई एक बात बताओ, ये स्टेज पर इतनी भीड़ हो रही है, कसूती भीड़ हो रही है कि नहीं स्टेज पर? यानी कि आपकी कसूती हवा चल रही है, आपकी जबरदस्त हवा चल रही है, जबरदस्त भीड़ दिखा रही है। ये जो स्टेज पर रैली हो रही है, बीजेपी की तो स्टेज पे बैठने वालों का तोता हो रहा है, और हमारी स्टेज पर पावर रखने की जगह नहीं है। अब मैं टेक ऑफ करके, ये प्रियंका जी टेक ऑफ हो गई है दिल्ली से, तो मैं आपसे इजाजत लूंगा। बताओ कोसली से इस बार बोरा जी को, जगदीप जी को एक वोट का आशीर्वाद देके चंडीगढ़ पहुंचाओगे? चंडीगढ़ पहुंचाओगे? बाकी मेरी जिम्मेदारी है, चंडीगढ़ में मैं पूरा काम कर दूंगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।